प्यार से कहना धनलंकारची नजब करके सत्संग मगन के इस परांगण में यहाँ सभी एकत्रित संतों की वाणी जो इतनी देर से सुन रहे हैं, और यही मन में भी लगन सभी के, चाहे ये दूर दूर से भी चल के आए महापुरुष, एक वो भाव भक्ति के, प्यार के, श्रद्धा के, विश्वास के इस निराकार से और ज्यादा एक अपना रिश्ता पक्का करने वाले भाग लेके, और कैसे ये संसार में जब ये निराकार पूर्ण है तो इसकी बनाई ये रचना भी पूर्ण है। ये डिफरेंसेस एक अलग अलग आकार, स्वभाव, रंग, रूप, कुछ भी तरह का जो एक प्रदर्शित रूप ये दिखने में अलग तो है, पर भक्त वाकई ही जानते हैं कि ये एक ही है, ये निरंकार इनमें, हर एक में, प्रकृति में, इंसानों में ये उसी तरह सामान्य रूप में विराजित है। और कैसे ये फिर फर्क भी कोई नफरत का कारण नहीं बनते। भक्तों ने तो हर एक को प्यार से ही देखा है, एक दूसरे से शिक्षा लेने के भाव से, एक पल पल प्यार से युक्त, प्रेम से युक्त होकर अपने जीवन को भी और हर एक तक वही भाव पहुंचाए हैं। और वहाँ ये भी चेतन किया कि जब तक तो ये परमात्मा, ये निराकार का एहसास है, इस मन में विराजित है, तब तक तो एक मन सही दिशा, ये सही डायरेक्शन को लिए बैठा है। पर एक पल नहीं लगेगा जैसे ही इस निराकार को हम भूल गए, वहीं ये बुराइयां, ये नफरत एक मन में जगह बना लेती है, और फिर खुद ही हमें एहसास नहीं होता कि इतने करीब इस निराकार जो एक, जैसे बोलते भी हैं कि शारक से भी करीब, इतने नजदीक है, तो भी ये दूरी का एहसास हो जाता है। मन में निराकार का होने का एहसास तक नहीं आता, ये मन से सिमरन नहीं निकलता। कैसे एक कारण हम ढूंढ लेते हैं कि किसी ने, क्योंकि वो हमसे अलग दिखता है, अलग व्यवहार है, तो ये एक नफरत की जाए। एक पूरी बात जाने बिना भी सिर्फ यही होता है कि उसी इंसान की गलती होगी। ऐसे ही कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट जब किया गया, जहां एक बर्तन में कुछ लाल चींटियां और कुछ काली चींटियां डाल दी, और पहले एक आराम से सब अपना उस बर्तन में घूम रहे हैं, और वहीं एक इंसान अब वो डिब्बी को जोर से हिला देता है। और इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कैसे वो फिर जो लाल चींटियां थी और काली, उन्होंने दो अलग गुट बना दिए, ये ग्रुप्स बन गए, और वो एक दूसरे पे फिर आक्रमण उस तरह करने लग गए, हर तरफ से खींचने लग गए एक दूसरे को। और यहाँ बात यही समझने की कि ना दोष वो लाल चींटियों का था, ना वो काली चींटियों का, पर जिस इंसान ने वो शीशी हिलाई, और उस वजह से ये दोनों को लगने लग गया कि दूसरे की ही गलती है। एक ये जो तीसरा इंसान आके एक उथल पुथल मचा गया, उसकी एक गलती ना देखते हुए आपसी भेदभाव, एक रंग आकार अलग जो थे, उस वजह से ये नफरतें और मन में कारण बना लिए कि ये हमारे जैसे है नहीं, तो इन्होंने ही ये हमारा जो इतनी अभी तक हम आराम से चल फिर रहे थे, एक भूचाल की तरह आके ये हमारा पीस खराब कर गए, एक हमारा सुकून खराब कर गए। तो कैसे अक्सर इंसान कुछ और वजह चाहे हो उसको अनदेखा कर लेता है, पर जो अपनी विचार धारणाएं हैं, जिस वजह से बना बैठा है कि दूसरे हमसे अलग है तो नफरत के कारण होंगे, एक ये हमसे श्रेष्ठ तो नहीं हो सकते, हम जैसे हैं उतने अच्छे हो ही नहीं सकते, इनका रंग रूप, आकार, पहनावा, ये जाति पाति, इस वजह से एक अच्छे नहीं हैंगे, ऐसी धारणाएं बना लेता है जब ये इंसान भी। तो हाल यही हो जाता है कि एक मूल तो भूल ही जाते हैं कि ऐसा कोई कारण होगा ही नहीं कि कोई हमारे साथ कुछ नुकसान करेगा, क्योंकि जैसे इसमें अगर वो डिब्बी हिली तो वो लाल चींटियां भी उतनी ही हिली जितने काले, फिर भी ये नजरअंदाज कर दिया कि
उतना ही नुकसान हुआ है जितना हमारा, तो वो कारण कैसे हो सकते हैं? एक जो विवेक है, एक जो सोची ये चेतनता इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा है, उसको जो अपना लेते हैं वो तो समझ लेते हैं कि चाहे ये नुकसान रूप हमारा है तो सामने का भी है, तो ये कारण दूसरे को एक दोषी करार ना दिया जाए। तो भाव यही आते हैं कि एक ये जो मजबूती एकत्व संसार में है, इसको हम अपनी सोच के कारण ना खराब करें। एक संसार तो चलो बड़ा दायरा हो गया, अक्सर घर के, परिवार के, दोस्तों मित्रों के ही दायरे में ऐसा हो जाता है कि हमें एक बिना बात के दूसरे की गलती भी ना हो पर वही कसूरवार लगता है। एक यहाँ तो वो भी बात पता है कि इतनी एक जानकारी है, एक वाकिफ है, इतना स्वभाव जानते हैं एक दूसरे का, फिर भी एक पल नहीं लगता मनों में दूरियां आने के लिए। तो बात वही है कि जब तक इस निराकार को हर समय हम प्राथमिकता देंगे, तब तक सब ये छोटी छोटी बातें तो नजरअंदाज हो जाएंगी, एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाए जाएंगे। और वहीं जहाँ जिस तरह एक हम देखते हैं कि एक मेटल में अगर जंग लग गया है या किसी तरह की कोरोजन आ गई है, तो वो अपने आप में पहले वो कितना ही मजबूत और अपनी कमजोरी का कारण वो खुद ही बन गया, क्योंकि जंग आ गई। एक जो अपना आप में वो धातु इतनी मजबूत, और अब खुद ही अपने नुक्स के कारण, अपनी गलती से खुद को ही एक कमजोर खुद ही कर दिया। तो बात वही कि कैसे हम भी अक्सर अपनी सोच को इस तरह इस गिरावट के रास्ते पे ले जाते हैं। सिर्फ एक ही पल होता है, तभी महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि हर समय 24 घंटे ये परमात्मा है, तो चेतन रहो, एक चेतनता को अपनाओ। कहीं एक पल में भी ऐसी चूक हो जाती है, ये सोच हमारी ही गिरावट का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। कैसे भेदभाव मन में खुद ले आते हैं, और वही बात की निराकार की पूरी शक्ति आत्मा रूप अंश इस परमात्मा का जब हमें है, तो हमने एक पोटेंशियल जो पूरा था कि क्या बन सकते थे और क्या बन गए। ये फरिश्ता भी इंसान बन सकता है और दानव भी, तो हम खुद ही अपनी पतन का कारण चुन लेते हैं। तो ये सोच पे हम दुनियावी चीजों को हावी होने देते हैं, इस परमात्मा को कोसों दूर कर देते हैं। तो बात वही कि अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं और इल्जाम कभी परमात्मा को दे देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी कर दी या हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया। और अगर लगे परमात्मा को दोष नहीं देना, क्योंकि परमात्मा को कोसेंगे तो जीवन में कुछ और गलत होगा, तो अब पहला इल्जाम किसी नजदीक वाले पे लगा दिया गया, कोई भी इस दिमाग में कारण बना दिया ये मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र या संसार का कोई अजनबी इंसान ही है दोषी, ऐसा वो ना करता तो ये ना रिजल्ट आता, तो बस एक कसूर एक थोप दिया किसी और पे। तो बात वही कि अगर एक हम खुद ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट की कोई आरी हो या कोई तीखी चीज, उस पे अगर अपने हाथ को जोर से दबाएंगे, तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि उसका एक स्वभाव, एक प्रवृत्ति, एक ऐसी ही बनावट है जो अपने ही हम हाथ को काटेंगे। तो यहाँ चेतनता इस्तेमाल करनी है कि उस चाकू या कोई वो शार्प चीज को हमने आगे जहाँ वो तीखा है, जहाँ से लगेगा उस तरफ से नहीं पकड़ना, उसके दूसरे कोने को पकड़ना है जहाँ से पकड़ने से हमारा नुकसान नहीं होगा। तो बात वही कि हर कोई इंसान अपने अलग अलग स्वभाव लिए बैठा है, तो वो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम हर एक को जिस तरह से डील कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उनको एक उस जगह से, जिस तरह एक चाकू को ऐसे गलत पकड़ने से हमारा नुकसान है और सही तरीके से पकड़ने से एक ठीक रहेंगे हम, नुकसान नहीं होगा। तो हर एक से उस तरह एक बात भी की जाए जहाँ एक दोषों के उनको एक सामने ना लाके, एक बुरी तरह से व्यवहार ना करके, सिर्फ एक ठीक से बोलकर एक व्यवहार अंदर से ही उनके प्रति एक कोमलता से पेश आना। तो बात वही कि हम जहाँ अक्सर कोशिश ये करते हैं कि चलो अगर कुछ है भी तो हम
दूसरे का नुकसान कर देंगे, उसमें अक्सर ये भूल जाते हैं कि दूसरे के नुकसान से पहले वो नुकसान हमारा ही है। एक इतना तरीका उस तरह हर एक से अगर हम ये चाहें कि हर कोई हमारे अनुसार ही हो जाए, एक जो चीजें हमें पसंद हैं हर एक में बस वही चीजें हों, तो दूसरे को बदलना तो पॉसिबल है नहीं। सिर्फ हम अपनी सोच को सही दिशा में सही ट्रैक पे रख सकते हैं, एक खुद पर काम करके वो चीजों को बदल सकते हैं। और ये कोई ऊपरी तरीका कोई सीखने का कोई होगा तो कुछ पल ही टिकेगा, कुछ दिन ही टिकेगा, कुछ महीने ही टिकेगा, और फिर हमें कहीं ना कहीं वो बनावट से खुद ही अक जाते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं, तो अपने असली तौर तरीकों पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से बदलाव नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक ऊपरी था। तो फिर कैसे एक परमानेंट, एक हर समय का बदलाव अगर वाकई ही चाहते हैं तो फिर इस निराकार से ही जुड़ना होगा। एक ये सोच में कि अगर ये डे टू डे चीजों को जुड़ना है तो इस निराकार से फिर जुड़ने की क्या जरूरत है, अपने तौर तरीके बदल लेंगे तो चेंज आ जाएगा। पर बात वही कि अगर अपने अंदर से कुछ बदलना है तो वाकई ही ये स्पिरिचुअलिटी, ये निराकार का ही साधन लेना होगा, क्योंकि यही है जिसमें बदलाव नहीं है, यही है जो परमानेंट है, यही है जो स्थिर है। तो कैसे एक स्थिर को जब हम अपनाएंगे, इस स्थिर को हम अपने जीवन में मन में स्थान देंगे तो वाकई ही ये स्थिरता हमारे हिस्से भी आएगी। मन पल पल ये डगमगाएगा नहीं, एक कारण दूसरे को दोषी करार नहीं देगा, एक खुद में ये बात समझ के कि ठीक है अगर कुछ एक सिचुएशन खराब हुई है तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कसूर हम ही कर बैठे हों, दोष किसी और पे डाल रहे हों। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक अगर हमें एक परमानेंट चेंज चाहिए अपने अंदर तो इस परमानेंट के साथ ही जुड़ना होगा। इस सुकून, इस विस्तार, इस असीम, ये निराकार, ये परमात्मा, ये एक ही बिंदु, ये ही एक स्टार्टिंग पॉइंट, इसी से एक अपने जीवन को अगर जोड़ेंगे तो उतनी गहराई में जाके समझ आएगा कि जिस तरह इस निराकार का कोई स्टार्ट नहीं, अंत नहीं, कोई बीच का हिस्सा नहीं, वैसे ही अगर हम इसके साथ ये आत्मा परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान से मिलन कराएं तो ये मुक्ति भी संभव हो जाती है। फिर जीते जी भी चीजें तंग नहीं करती, एक मन अपना हमारा सही ट्रैक पे रहता है, और फिर ये जीवन खत्म होने पे भी मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो ये जीते जी जीना कैसा है, ये चॉइस, ये चुनाव रखते हुए, और जिन्होंने ये संतमति अपनाई, भक्तों की बातों पे ध्यान दिया, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को अपने जीवन में रखा, वो तो हमेशा ये जीत के ही ये जीवन की बाजी गए हैं। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है, एक सच को अपनाकर, ये सत्य का साथ रखकर, एक सत्य का संग, जो ये सत्संग रूप भी, सेवा रूप भी, सिमरन रूप भी, ये जोड़ तो निराकार से ही रहा है। तो ये निराकार को जीवन में अपनाते हुए, इस परमात्मा को जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को हर कोई जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।